नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ सामान्य ज्ञान दर्पण के जुलाई माह के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोश को। दोस्तों सारभूत तत्व कोश में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं और सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ही होते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सारभूत तत्वकोश में दिया गया पहला विषय हमारे पास भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का पहला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 58 में सबसे पहले किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने की थी? आंसर है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 में 58 में सबसे पहले डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी, आप जरूर याद रखें। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा किया करते थे? आंसर है मातृ देवी की। किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? अर्थव वेद को। किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? अर्थव वेद को। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? आंसर है चंदेल शासकों ने। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था, यह आप जरूर याद रखें। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है इसका मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मक्खली गोसाल थे। आंसर है आप जरूर याद रखें। छठा प्रश्न है, शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? आंसर है इसका काला अशोक। आंसर है इसका काला अशोक। किताब ए नोरस की रचना किसने की थी? किताब ए नोरस की रचना किसने की थी? आंसर है इसका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। आठवां प्रश्न दोस्तों हमारे पास, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर वसूल करता था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर वसूल करता था? आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम वैष्णव संत कौन थे? आंसर है इसका रामानंद। आंसर है रामानंद। अकबर के दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर के दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? आंसर है अब्बुल फजल। आंसर है इसका अब्बुल फजल। दोस्तों दूसरा विषय हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का हमारा इसमें 11वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भाग कर कहाँ चले गए थे? आंसर है इसका नेपाल। आंसर है इसका नेपाल। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल जो है भागकर नेपाल चले गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ था? आंसर इसका कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। इसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। आंसर इसका नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 14वां प्रश्न दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में किस संस्था की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में किस संस्था की स्थापना की थी? आंसर है इसका लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? आंसर है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था? आंसर है इसका स्वदेशी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन के समय। 17वां प्रश्न दोस्तों, कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? कस्तूरबा गांधी एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? आंसर है इसका आगा खां पैलेस पूना। आगा खां पैलेस पूना का। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नेतृत्व होगा दोस्तों, ये आंदोलन के नेतृत्व के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? आंसर है इसका अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने। मैं अनिश्वरवादी हूँ क्यों हूँ? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक से पुस्तक की जो रचना है वो किसने की थी? आंसर इसका भगत सिंह ने। आंसर इसका भगत सिंह ने। 20वां प्रश्न दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे?
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर इसका गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों आगे हमारे पास विषय दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों का। 21वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत यानी कि अपनाया गया था? तो आंसर इसका 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में संस्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आंसर है वर्ष 1937 में, वर्ष 1937 में। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 23वें प्रश्न की तरफ। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आंसर इसका 500, आंसर इसका 500। 24वां प्रश्न दोस्तों, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आंसर इसका अनुच्छेद 22, आंसर इसका अनुच्छेद 22। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? आंसर इसका भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया से, आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया से। जो समवर्ती सूची है भारतीय संविधान में, उसका जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लगाया गया था? आंसर इसका पेप्सू जो कि पंजाब में है, पेप्सू जो कि पंजाब में है, यानी कि पंजाब में पहली बार लगाया गया था 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन, पेप्सू पंजाब में। 28वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? आंसर इसका अनुच्छेद 53। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? आंसर इसका अनुच्छेद 53, आंसर इसका अनुच्छेद 53। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आंसर इसका अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों में हमारा 31वां प्रश्न है, किस स्तर डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? आंसर इसका 80 डेसिबल, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हो तो वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ये आप जरूर याद रखें। कौन सा वायु प्रदूषण रक्त धारक को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? आंसर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई है रोंटगन। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर इसका रांची झारखंड में। इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी संस्थान यानी कि वन उत्पादकता संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? आंसर इसका रांची झारखंड में, रांची झारखंड में वन उत्पादकता संस्थान। कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आंसर इसका बिसनोसिस, बिसनोसिस। कपास की धूल से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बिसनोसिस। भारत में कब से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषिद्ध कर दिया गया है? आंसर इसका 2 अक्टूबर 2008 से, 2 अक्टूबर वर्ष 2008 से, आप जरूर याद रखें। जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए किसे भारत का जल पुरुष कहा जाता है? आंसर इसका राजेंद्र सिंह को। जल संरक्षण के संदर्भ में किए गए प्रयासों के लिए भारत का जल पुरुष जो है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, आप जरूर याद रखें। दोस्तों 38वां प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है इसका E.O. विल्सन ने। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है E.O. विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था, सर्वप्रथम जो किया था E.O. विल्सन ने किया था। 39वां प्रश्न है, भारत में पाया गया सबसे पुराना अनाज कौन सा है? जौ। भारत में कब रामसर आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर है 1 फरवरी 1982 में, 1 फरवरी 1982 में, 1 फरवरी 1982 में जो भारत ने 1982 में रामसर आर्द्रभूमि संधि पर हस्ताक्षर किए थे, आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित प्रश्न। 41वां प्रश्न है, बादल फटने का क्या अर्थ है? बादल फटने का क्या अर्थ है? आंसर है असाधारण रूप से भारी बरसात, असाधारण रूप से भारी बरसात। एल नीनो क्या है? यह उष्ण समुद्री धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। एल नीनो क्या है? यह उष्ण समुद्री धारा है जो दक्षिण अमेरिका के पेरू तट के पश्चिमी तट से 180 किलोमीटर की
दूरी पर उत्तर से दक्षिणी दिशा में प्रवाहित होती है। 43वां प्रश्न है दोस्तों, टाइफून चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? टाइफून चक्रवात प्राय कहाँ आते हैं? आंसर है इसका चीन और जापान के समुद्रों में। चीन और जापान के समुद्रों में। दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 44वें प्रश्न की तरफ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आंसर है इसका समताप मंडल में। ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? आंसर है इसका नाइट्रोजन। ई वेस्ट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? महाराष्ट्र का। ई वेस्ट उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य का प्रथम स्थान है, यह आप जरूर याद रखें। 47वां प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में किसने किया था? आंसर है इसका मेधा पाटेकर, बाबा आमटे व अरुंधति राय व आनंद पटवर्धन। मेघा पाटेकर, बाबा आमटे व अरुंधति राय व आनंद पटवर्धन ने मिलकर जो 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। किस देश को विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश माना जाता है? आंसर है इसका दोस्तों कार्बन उत्सर्जन जो देश है वो भूटान नहीं होगा, भूटान नहीं होगा, चीन होगा। आंसर यहाँ पर चीन होगा। जो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश है वो चीन है, परंतु जो विश्व का सबसे बड़ा नेगेटिव कार्बन उत्सर्जन देश है वो भूटान है। यानी कि भूटान में जो कार्बन का जो उत्सर्जन है वो ना के बराबर होता है, यानी कि भूटान जो है वो कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश की गिनती में नहीं आता है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश माना जाता है वो चीन और अमेरिका माने जाते हैं। तो आंसर इसका भूटान नहीं होगा, चीन होगा, ये आप जरूर याद रखें। थोड़ा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर, तो आप करेक्ट कीजिए इसको। ब्लू फ्लैग समुद्र तट कैसे होते हैं? ब्लू फ्लैग समुद्र तट कैसे होते हैं? आंसर इसका विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट। विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्र तट। नवीनतम बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? आंसर इसका 3167। 3167, ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न। तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? आंसर है इसका चीन में। रियो ग्रांडी नदी सीमा किन देशों के मध्य बनती है? आंसर है इसका मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? आंसर है इसका तंजानिया में। आंसर है इसका तंजानिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल। आंसर इसका बेकाल। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? आंसर इसका कैलिफोर्निया राज्य में। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? आंसर इसका कैलिफोर्निया राज्य में। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? आंसर इसका छत्तीसगढ़। आंसर इसका छत्तीसगढ़। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? आंसर इसका केरल। आंसर इसका केरल। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती है? आंसर इसका वृक्ष नुमा। आंसर इसका वृक्ष नुमा। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? आंसर इसका आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में। नीलोंग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? आंसर इसका उत्तराखंड में। आंसर इसका उत्तराखंड में। दोस्तों आगे हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न। 61वां प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आंसर इसका हैदराबाद तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में। महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में किसके द्वारा लाई गई? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? आंसर इसका 1947 में। भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य जो है वो वर्ष 1947 में बना था। इसका जो मेंबर है वो 1947 में बना था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। 65वां प्रश्न है, भारत में वर्ष 2021 से 22 में सर्वाधिक मोटे अनाजों का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? आंसर इसका कर्नाटक राज्य में। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। इस संस्था ने भारत को वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की भविष्यवाणी की है। आंसर इसका द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने। द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? आंसर इसका अहमदाबाद गुजरात को। अहमदाबाद गुजरात को। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? आंसर इसका भारतीय स्टेट बैंक। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। एसबीआई। भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर इसका हैदराबाद तेलंगाना में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया है? आंसर इसका हैदराबाद तेलंगाना में।
दोस्तों आगे हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न। 70वां प्रश्न है दोस्तों, किसका प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आंसर है इसका कोबाल्ट साल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 का, 60 का। इसका जो उपयोग है रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है, आंसर है इसका कोबाल्ट 60 का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? भारी पानी। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर है इसका भारी पानी। जैविक आतंकवाद के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जैविक आतंकवाद के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर है इसका मस्टर्ड गैस का, आंसर इसका मस्टर्ड गैस का। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? आंसर इसका हाइग्रोमीटर, आंसर इसका हाइग्रोमीटर। प्रकाश का वेग कब अधिकतम होता है? आंसर इसका निर्वात में, आंसर इसका निर्वात में। कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? आंसर इसका पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का, पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का, पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम का उदाहरण है। हीरा है शुद्ध कार्बन। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन है? आंसर इसका सिलिकॉन, आंसर इसका सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन है? आंसर इसका सिलिकॉन। दोस्तों आगे हमारे पास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न। 81वां प्रश्न है, पाठ्य वस्तु में एकाग्रता किस पर आधारित है? आंसर इसका पाठ्य वस्तु में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। 82वां प्रश्न है, टीवी की शिक्षण विधि क्या है? टीवी की शिक्षण विधि के अनुसार बालक क्रिया स्वभाव अनुभव खोज तथा प्रयोग द्वारा सीखे। 83वां प्रश्न है, मॉन्टेसरी ने बाल घर किसे कहा है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार विद्यालय एक प्रकार से घर के समान है, इसलिए उन्होंने इसे बाल घर कहा है। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? आंसर है पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी, आप जरूर याद रखें। मुगल काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? आंसर है इसका मुगल काल में शिक्षा मदरसों में प्रदान की जाती थी। मानव शरीर किसका योग होता है? मानव शरीर कोशिकाओं का योग होता है। रुचि का सबसे अधिक संबंध किससे है? रुचि का सबसे अधिक संबंध ध्यान से है। बाल विकास कैसी प्रक्रिया है? बाल विकास एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। जीन्स किससे बनते हैं? जीन्स गुणसूत्रों से निर्मित होते हैं, जीन्स जो है वो गुणसूत्रों से निर्मित होते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे ने किया, ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि से संबंधित प्रश्न 91 प्रश्न है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? आंसर है इसका 20, आंसर है इसका 20, आप जरूर याद रखें कि भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की जो कुल संख्या है वो 20 है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर इसका गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा में। एग मार्क का क्या अर्थ है? एगमार्क का क्या अर्थ है? आंसर इसका गुणवत्ता व गारंटी की मोहर है। एगमार्क जो है वो गुणवत्ता एवं गारंटी की मोहर है। 95 प्रश्न है दोस्तों, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आंसर इसका उत्तर प्रदेश राज्य में है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? खरीफ की ये फसलें हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसलें हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने किसे वर्ष से मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की है? आंसर इसका वर्ष 2009 में, वर्ष 2009 में। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने वर्ष 2009 से मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत की है, ये आप जरूर याद रखें। सुनहरी क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? बागवानी फलों उत्पादन से, बागवानी फलों उत्पादन से। विश्व में सर्वाधिक पशुओं की संख्या किस देश में है? आंसर इसका भारत में। एपीकल्चर किस फसल क्षेत्र से संबंधित है? एपीकल्चर किस फसल क्षेत्र से संबंधित है? आंसर इसका मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर जो है वो संबंधित है। मधुमक्खी पालने को एपीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास खेलकूद से संबंधित प्रश्न 101वां प्रश्न है, 23वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? 23वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? आंसर इसका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में अभी हाल ही में संपन्न हुए थे, वर्ष 2000
22 में, वर्ष 2022 में ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में 22वें राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हुए थे और जब 23वें होंगे वह विक्टोरिया के ऑस्ट्रेलिया में होंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? आंसर है इसका गोवा में वर्ष 2023 में। गोवा में वर्ष 2023 में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में सर्वाधिक पदक किसने हासिल किए? महाराष्ट्र ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने हासिल किया? आंसर है इसका नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन रहा है? आंसर है इसका अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन सा रहा है? आंसर है इसका अर्जेंटीना। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा रहा? आंसर है इसका भारत, जो कि ये पहला ही खिताब था। FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा रहा है? आंसर इसका जर्मनी, जो कि जर्मनी ने तीसरी बार जीता है। जर्मनी जो है वो इसने तीसरी बार जीता है हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आंसर इसका फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है कब मनाया जाता है? आंसर इसका 7 अगस्त को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? आंसर इसको 7 अगस्त को। ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य स्लोगन क्या रखा गया है? ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य यानी कि स्लोगन क्या रखा गया है? आंसर इसका गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। दोस्तों आगे हमारे पास कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न 111 प्रश्न है। सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड। स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द होता है टेक्स्ट। कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति प्रयोग किया जाता है फ्लिप फ्लॉप का। फ्लिप फ्लॉप का वह डिवाइस जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़कर उसे कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है डिस्क ड्राइव होती है। डिस्क ड्राइव डिवाइस ये होती है। एक ही डाटा को कई जगह सेव करना क्या कहलाता है? आंसर इसका डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी। यूट्यूब को किस वर्ष पेपाल के 3 कर्मचारियों जॉर्ज हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर तैयार किया था? यूट्यूब को किस वर्ष पेपाल के 3 कर्मचारियों जॉर्ज हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर तैयार किया था? आंसर इसका वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 में। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? आंसर इसका सी ब्रैन वायरस। सी ब्रैन वायरस। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। डोस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 120वां प्रश्न है दोस्तों। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 में किस कंपनी ने किया था? पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार 12 अगस्त 1981 में किस कंपनी ने किया था? आंसर इसका IBM ने। IBM ने। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न 121वां प्रश्न है। कागज की खोज कहाँ हुई थी? चीन में। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? जूट को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर इसका अलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर इसका अलेक्सी लियोनोव। अलेक्सी लियोनोव। 125वां प्रश्न है। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर इसका अरविंद अडिगा। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वर्ष 1998। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? वर्ष 1998 में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर इसका चेन्नई में। आंसर इसका चेन्नई में। 128वां प्रश्न है दोस्तों। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 में। 10 जनवरी 1920 में। निगुल ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। सार्वभौमत्व कोष में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? आंसर इसका रायबरेली में। आंसर इसका रायबरेली में। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सामान्य ज्ञान दर्पण के जुलाई माह के नए एडिशन में दिए गए सारभूत तत्व कोश के सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।